हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मक्का मुकरमा के उस दौर में नाजिल हुई थी जब मुसलमानों को उनके दुश्मनों के हाथों तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ रही थी। बाज मुसलमान इन तकलीफों की शिद्दत से बाज औकात परेशान होते थे और उनकी हिम्मत टूटने लगती थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ऐसे मुसलमानों को बड़ी कीमती हदायत अता फरमाई हैं। अव्वल तो सूरत के बिल्कुल शुरू में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए जो जन्नत तैयार फरमाई है वो इतनी सस्ती नहीं है कि किसी तकलीफ के बगैर हासिल हो जाए। ईमान लाने के बाद इंसान को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना ही पड़ता है। दूसरा, ये तसल्ली भी दी गई है कि ये सारी तकलीफें आर्जी नौइयत की हैं और आखिरत का एक वक्त आने वाला है जब जालिमों को जुल्म करने की ताकत नहीं रहेगी और गलबा इस्लाम और मुसलमानों ही को हासिल होगा। इसी पस मंजर में अल्लाह ताला ने इस सूरत में पिछले कई अंबियाए कराम के वाकयात सुनाए हैं, जिनमें से हर वाक़े में यही हुआ कि शुरू में ईमान लाने वालों को मुश्किलात का सामना करना लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने जालिमों को बर्बाद किया और मजलूम मोमिनों को फतह अता फरमाई। मक्की जिंदगी के इसी जमाने में कई वाकयात ऐसे पेश आए कि औलाद मुसलमान हो गई और वालिदैन कुफर पर बजिद रहे और अपनी औलाद को वापस कुफर इख्तियार करने पर मजबूर करने लगे। उनका कहना था कि वालिदैन होने की वजह से उनकी औलाद को दीन मजहब के मामले में भी उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। इस सूरत की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये मोतदिल और बरहक असूल बयान फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव इंसान का फर्ज है, लेकिन अगर वो कुफर या अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दें तो उनकी अताअत जायज नहीं है। जिन मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा के काफिरों का जुल्म सितम नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, उनको इस सूरत में न सिर्फ इजाजत बल्कि तरगीब दी गई है कि वो मक्का मुकरमा से हिजरत करके किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां वो इत्मीनान के साथ अपने दीन पर अमल कर सकें। बास काफिर लोग मुसलमानों पर जोर देते थे कि दीन इस्लाम को छोड़ दो और अगर इसके नतीजे में तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा आई तो तुम्हारी तरफ से हम उसे भुगत लेंगे। इस सूरत की आयत नंबर 12 और 13 में इस लू पेशकश की हकीकत वाज़े कर दी गई है कि आखिरत में कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगा। इसके अलावा वो तौहीद, रसालत और आखिरत के दलाइल भी इस सूरत में बयान हुए हैं और इस सिलसिले में जो एतराज़ात काफिरों की तरफ से उठाए जाते थे उनका जवाब भी दिया गया है। अनकुबुत अरबी में मकड़ी को कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुशरिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा हो। इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अनकबूत है। हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया।